साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन के पद्य खंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि जो हैं कवि बिहारी, उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई से कुछ पद या कुछ दोहें जो इस पाठ में आए हैं उसे हम अध्ययन करेंगे उसे। और इसमें सबसे पहले हम इनका परिचय, शब्दार्थ और फिर इनके दोहों की व्याख्याएं करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय। कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में तथा इनका निधन 1663 ईस्वी में हुआ। गागर में सागर भरने वाले, तो यहाँ पर गागर में सागर इसका मतलब एक कलश में पूरा समुद्र भर दिया, वो एक लोकोक्ति रूप में देखा जाता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है उन्होंने कम शब्दों में बहुत गहरे भाव लिख दिए हैं। रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। सन तो बताया वही है 1595 और इनका जन्म स्थान है ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्प वयस्का मतलब कम उम्र की रानी के मोह पास में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया था। जयपुर के राजा जो थे, आमेर के राजा जो थे जय सिंह, उनको उन्होंने चेताया था दो पंक्तियों के अंदर, जिसके माध्यम से उनको एकदम से वह उनसे बहुत खुश हुए। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान भी दिया। फिर बिहारी ने सतसई की रचना की। सतसई मतलब सत यानी 100, सत यानी 7 और सई यानी 100। इसका मतलब 700 से ज़्यादा इसमें दोहे हैं। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष और बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है। अक्षय, जिसकी कीर्ति कभी खत्म होती नहीं है वो। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। ये सभी भाव जो है मुख्य रूप में इनके दोहों में दिखाई देते हैं। उनके समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वही चीज़ है कि एक तो तीर के समान है, भली वह किसी तीर के द्वारा छोटे लगते हैं मतलब, लेकिन वह जब वह घाव करते हैं तो बहुत गंभीर घाव करते हैं। तो वैसे ही कवि ये बिहारी के द्वारा जो है, कवि बिहारी के द्वारा जो भी दोहे लिखे गए हैं वो छोटे छोटे जरूर हैं, दोहे दो पंक्ति में पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसकी छाप जो है बहुत गहरी पड़ती है। अब पढ़ते हैं इनको आगे। इनका सभी दोहों का सारांश लिखा है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति, श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालम भी देता है। उपालम यानी उलाहना देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई। मतलब संसार की हवा मतलब आप भी संसार में जो लोग हैं उनके जैसे जैसे हो गए। मुक्त आत्माओं के सानिध्य में से अधम भी मुक्त हो जाता है। मतलब अच्छे गुणों, अच्छे स्वभाव वाले और पुण्य आत्मा वाले जो है, पुण्य कार्य करने वाले लोगों के साथ में रहने से पापी मनुष्य का भी मतलब स्वभाव बदल जाता है। वो चीज़ श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनके मुरली छिपा लेती है। वन में श्री कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। जीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल, मतलब वो उसकी परछाई जो दिखती है बिल्कुल वैसे ही। अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहले हम सबसे पहले यहाँ पर शब्दार्थ आया है। भव यानी संसार, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, जग बाई यानी जग की वायु या जग का बुरा प्रभाव, अनुरागी यानी प्रेमी, उदोतु यानी प्रकाश शोभा, परसी यानी स्पर्श, बतरस यानी बातचीत का आनंद, नटी जाय यानी मुकर जाती है, लस्ती यानी विलास करती है, गेह यानी घर, फिर बूढ़े यानी डूबना, कनक यानी सोना, पावस यानी वर्षा ऋतु, लुकाई यानी छिपाना, सलोने यानी सुंदर। अब हम पढ़ते हैं पहला दोहा, उसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम।
सबसे पहले दोहे में यहाँ पर राधा जी की आराधना की गई है। इन्होंने कवि बिहारी ने श्री कृष्ण की मतलब प्रेमिका जो है उनकी राधा जी की आराधना की है, तो वो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं, अब देखिए जब श्री कृष्ण आराधना नहीं सुन पा रहे तो वो राधा जी से आराधना कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी संसार रूपी, भव यानी संसार, और यहाँ पे कह रहे ये संसार में जो मतलब मैं रह रहा हूँ और ये सांसारिक बाधाओं को मुझे इससे दूर कीजिए। राधा नागरी सोई, हे चतुर राधिके, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। जा तन की झाई परे, कारण क्या है कि आपको क्यों कह रहे हैं, राधा जी को क्यों कह रहे हैं, वो कृष्ण से क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। एक तो ये बात है कि जिनकी परछाई मात्र से ही श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जाता है कि कृष्ण राधा जी को सामने आते ही वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब कृष्ण भी जो है वो एक तरह से किनके सानिध्य में या किनके मतलब संपर्क में हैं, राधा जी के। इसलिए राधा जी से ही अगर निवेदन किया जाए तो वो कृष्ण से आराम से मनवा लेगी। तो इसलिए यहाँ पर राधा जी से कवि बिहारी निवेदन करता हुआ कहता है कि आपकी परछाई मात्र से ही या आपके सानिध्य से ही, आपके संपर्क से ही श्री कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं वो प्रसन्नचित हो जाते हैं, वो हरे हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। यहाँ पर जो झाई और श्याम हरितदूती होई, ये ऐसे शब्द जो हैं हरितदूती, इसमें यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार लिए जाते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बाकी यहाँ पे अंत में अंत्यानुप्रास ही है। ये दोहा छंद में लिखित है और कवि बिहारी ने ब्रज भाषा में दोहे लिखे हैं और इसमें भक्ति का भी भाव है, तो भक्ति रस है इसमें। अब अगला पढ़ते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। अब देखो यहाँ पर वो कहते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे राधा जी, हे सज्जन, ये सुंदर राधा जी, आप पर तो हम न्यौछावर करते हैं। वो जो स्वर्गलोक के अप्सरा हैं उर्वशी, उसका सौंदर्य भी हम आप पर न्यौछावर करते हैं। तू मोहन के उर्वशी, अब यहाँ पर इसी शब्द को टुकड़ों में लिख के फिर उसका अर्थ अलग निकाले तो सबंग श्लेष अलंकार यमक अलंकार हैं। ऊपर उर्वशी का अर्थ तो स्वर्ग की अप्सरा है, लेकिन यहाँ पर उर्वशी, तो यहाँ पर टुकड़े करके और उसका अर्थ अलग निकाला जा रहा है। उर यानी हृदय में बसी हुई हो, आप तो श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, हुए उर्वशी समान। तो ऐसे एक उर्वशी यानी उर्वशी नाम का जो गले में जो आभूषण पहना जाता है, वैसे आप श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हैं। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द 3 बार आया, तीनों ही बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यहाँ यमक अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई। अब ये देखिए यहाँ पर एक भक्त की अपने ईश्वर से, अपने भगवान से किस प्रकार से वह उल्हाना देकर उन्हें मनवाने का प्रयास करते हैं। देखिए कवि बिहारी कहते हैं, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, अरे बंधु, हे ईश्वर, हे भगवान, आप दीन बंधु कहलाते हैं। कहाँ हैं आप दीन बंधु? को तार्यो रघुराई, हे ईश्वर, आपने किसका उद्धार किया? मेरे जैसे तो आपको कभी मिला ही नहीं। आपने दूसरों का भला कर दिया होगा और वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए आप तो दीन बंधु कहलाने लग गए। तो इसलिए कह रहे हैं बंधु, यहाँ पर बंधु भय का दीन के, कहाँ दीन के आप बंधु कहला रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग तो आपको। को तार्यो रघुराई, किसका भला किया आपने? टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद काई, टूटे टूटे, मुझसे तो आप दूरी दूरी बनाए हुए हो। मैं कब से भक्ति कर रहा हूँ आपकी, लेकिन आप मुझे तो दर्शन दे ही नहीं रहे, या मेरी भक्ति तो स्वीकार ही नहीं कर रहे आप, मुझसे दूर दूर रह रहे हैं। तो झूठा ही विरद है, झूठी ही प्रशंसा हो रही है आपकी। तो यहाँ पर
वह एक तरह से अपनी भक्ति, अनन्य भक्ति जो है उनको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर वह दिखाई दे रहे हैं कवि बिहारी। और टूटे टूटे एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाए, अर्थ वही हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश, और अगर एक ही शब्द का प्रयोग अनेक बार किया जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास तो हर जगह मिलेगा आपको। आगे पढ़ते हैं। कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम्हो लागे जगत गुरु जग नायक जगबाई। देखिए यहाँ पे भी अनन्य भक्ति वो प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, कब को टेरतु दीन रट, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं तो, हे कृष्ण, मैं तो कब से आपका नाम रटते रटते मैं तो असहाय रूप में हूँ और मैं सिर्फ आपका नाम ही रटता जा रहा हूँ कभी से। होत न श्याम सहाय, लेकिन कभी आपने दर्शन दिए ही नहीं, आप तो आ ही नहीं रहे दर्शन देने के लिए। तुमो लागी जगत गुरु, अब पता चल रहा है, अब मेरे को लग रहा है जैसे संसार की हवा आपको भी लग गई है। संसार का जैसा स्वभाव है संसार के लोगों का, वैसा आपका भी स्वभाव हो गया। इसका मतलब क्या कि वह लोगों का भला चाहते ही नहीं है, वैसे आपका भी हो गया। इसका मतलब जग नायक जग बाई, बाई का मतलब वायु, हवा, आपको भी हवा लग गई है इसका मतलब। तो यहाँ पर भी अनन्य भक्ति प्रकट कर रहे हैं वो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। अब यहाँ पे वह श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को यहाँ पे भी वो दिखा रहे हैं। वो कहते हैं या अनुरागी, अनुराग यानी प्रेम, चित्त यानी मन, गति समझे नहीं कोई। श्री कृष्ण के प्रति जो मन में जो प्रेम है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता, उसके बारे में कोई बखान कर ही नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी डूबना, जैसे जैसे हम श्याम के भक्ति में, श्याम की भक्ति में डूबते जाते हैं वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, उज्जवल हो जाते हैं, उज्जवल होते जाते हैं। इसका मतलब हृदय में एक असीम प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देने लगता है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। इसका मतलब यहाँ पर अनन्य भक्ति को भी प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर बिहारी ने इस प्रकार से दृश्य बताया है। आगे, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गवार। अब व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं यहाँ के लोगों के बारे में। कवि बिहारी कहते हैं भजन कहो ताते भजो, मैंने जिसका भजन करने के लिए कहा था, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को वह उलाहना दे रहे हैं या कड़वे व्यंग्य वचन बोल रहे हैं जो भक्ति से बिल्कुल ही विमुख हो गया है, भक्ति को छोड़ ही दी है, वो ध्यान नहीं दे रहा। उस पर वह व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैंने तुझे जिसकी भक्ति करने के लिए कहा था उससे तो तू भजियो, भजियो यानी भाग गया, उससे तो तूने छोड़ दिया। भजियो ने एक बार, उसके एक बार भी भक्ति नहीं की तुमने। तो यहाँ पर भजियो भजियो शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। दूरी भजन जाते कहो, जिससे मैंने दूर रहने के लिए कहा था, सांसारिक मोह माया से मैंने कहा था इससे दूर रहना, और सोते भजो गवा, लेकिन तू उसी में जाकर मस्त रहने लग गया, उसी में खुश रहने लग गया। वाकई में तू तो क्या है, गंवारों वाली स्थिति कर दी तूने, तो ये तो गलत चीज़ की है तूने। मैंने कहा था कृष्ण की भक्ति करना, तो उससे तूने विमुख हो गया तू, और जिससे दूर रहने के लिए कहा था उसके तुम वह भक्ति करने लग गया, तो ये तो गलत चीज़ है। तो यहाँ पर ये उल्हाना या व्यंग्य उक्ति के द्वारा यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फिर अगला है, अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक वास वेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। बहुत ही सुंदर दोहा है, और इस दोहे के द्वारा वह एक अर्थ श्लेष अर्थ भी निकाल रहे हैं। देखिए, अजो तरियोना ही रहियो, कान के आभूषण से कह रहे हैं कि अरे तू तो कान के आभूषण, तू तो श्रुति सेवक इक रंग, तू तो एक ही रंग में अपनी भली कितने ही सुंदर हो, लेकिन एक ही रंग में दिखने के कारण तेरी छवि तो वैसी के वैसी रह गई। नाक वास वेसरी लयो, और तेरा स्थान तो वह के वही रह गया, और यहाँ पे नाक वास वेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग, अलग अलग मोतियों के साथ में पिरोए जाने के कारण, अलग अलग चमक के कारण, देख ले बेसरी यानी नाक में पहना जाने वाला आभूषण जो है, वो बेसरी जो है उसने नाक का स्थान प्राप्त कर लिया। नाक का इसका मतलब है सम्मान का स्थान प्राप्त करना। अब यहाँ पे वो ऐसे लोगों की भक्ति के लिए भी कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग के साथ में मतलब कर्मकांड वगैरह या रूढ़ियों आडम्बरों में हैं, उनके लिए ऊपर वो व्यंग्य करते हुए कहते कि अरे आप तो वो उसी में उलझे रह गए,
और भक्ति साक्षात अनन्य भक्ति करने वाला तो ऊंचा स्थान पा गया, तो वो अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। तो इसमें ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है, क्योंकि इस उक्ति के द्वारा वह अर्थ ये समझाने का प्रयास कर रहा है। अगला, सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि सभीर समीर मनु हुए जात अजो वहे वही जमुना के तीर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो यमुना के किनारे जिस प्रकार का वो कुंज था, उपवन था, वहाँ पर वो विचरण करते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो वो उस उपवन का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि बिहारी कह रहे हैं सगन कुंज, वो उपवन जो है वो घना है, एकदम से हरियाली बहुत अच्छी है वहाँ पर। छाया सुखद, ऊंचे ऊंचे और छायादार वृक्ष खूब है यहाँ पर जो सुख देते हैं। शीतल सुरभि समीर, और सुरभि कामधेनु गाय जो है वैसे ही सुरभि, तो सुरभि गाय की शीतलता, जिस प्रकार से गाय के दूध से शीतलता मिलती है वैसी शीतलता देने वाली जो है वहाँ पर समीर यानी हवा भी बहती है। मनु वह जातु अजो वहे वही जमुना के तीर, मन आज भी वहाँ पर उस यमुना के किनारे जाते ही वैसा ही आनंदित हो जाता है जैसा कृष्ण के समय ये आनंद देने वाला था। तो वैसे सुंदर, मतलब ऐसे मन भावक आज भी वही वह उपवन अपनी छवि को बनाए हुए हैं। तो ऐसी यहाँ पर स्थिति बताई है। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। यहाँ पर बाल रूप में श्री कृष्ण का वर्णन क्या कह रहे हैं, देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु, और बाल रूप में उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र जो धारण किए हुए हैं। श्याम सलोने घात, उनके शरीर जो श्याम वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के उनके शरीर के अंग बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, पीले कलर का वस्त्र हैं, और वो कैसे दिखाई देते हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभाव, मानो नीला जो पर्वत है, नीलम पर्वत पर पीछे से सूर्योदय हो रहा है, और उसके चमक के कारण चारों तरफ वो नील पर्वत जो है वो भी चमक रहा है। तो वैसा वहाँ पर ऐसा दृश्य यहाँ पर श्री कृष्ण की छवि का लग रहा है कि वो श्याम वर्ण के होते हुए भी पीले वस्त्रों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वह है फेरी बसंत ऋतु इन दारुण वे फूल। देखो बहुत अच्छी स्थिति बताई इसके अंदर कि यहाँ पर यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के फूल मूल, ठीक है ना। जब बसंत ऋतु के बाद में जब गर्मी ऋतु तेज होती है, तो गर्मी में गुलाब के पौधे पर जिस प्रकार से गुलाब के फूल जो होते हैं वो बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं या फूल कम आते हैं, उस समय भी भंवरा जो है उसी फूल की डाली पर जाकर वह बैठता है और वो आस लगाता है, कोई बात नहीं अभी फूल नहीं है, लेकिन इसी डाली पर फिर से फूल आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे फूल नहीं आ रहे तो मैं यहाँ से विचरण कर जाऊँ, नहीं, यहाँ पर फिर से वह फूल उगेगा। तो इसलिए वह आस लगाए रहता है। तो इसी आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, अली यानी भ्रमर, गुलाब के मूल यानी गुलाब की जहाँ ये डाली जो होती है वह है फेरी बसंत ऋतु, फिर से बसंत ऋतु में यह फूल आएगा। इन दारुणु वे फूल, इन्हीं डालियों पर फूल फिर से आएगा। तो इसको वह ध्यान में रखते हुए वह उसी डाली पर बैठा रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक व्यंग्य, इसका दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, श्लेष अन्योक्ति कह सकते हैं, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि इसके माध्यम से ये बताया है कि जहाँ पर जिस कार्य में अगर दुख सुख वाली स्थिति जो होती है, तो दुख है तो अभी सुख भी आना है, ऐसी स्थिति हम सकारात्मक विचार से ये ओतप्रोत ये दोहा है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम इससे आगे अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।